20 लाख से ज्यादा मौतें, 83,000 से ज्यादा बलात्कार, जिसमें छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा गया था, और मानव इतिहास का सबसे बड़ा बलपूर्वक किया गया विस्थापन, जिसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा था। यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मुस्लिम लीग के कट्टरपंथी मुसलमानों को हिंदुओं के साथ में शासन में भागीदारी नहीं चाहिए थी। उन्हें आजादी के बाद में अलग देश पाकिस्तान की जरूरत थी, उन्हें पाकिस्तान चाहिए था। और जब हम लोग इन सभी मौतों का, बलात्कारों का, अपराधों का गुनहगार खोजते हैं तो पाते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना इनका गुनहगार था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना से भी बड़ा गुनहगार था मुस्लिम लीग। जब माउंटबेटन प्लान के बाद में यह निश्चित हो गया था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होगा, 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हो जाएगा और 15 अगस्त को आजादी मिलेगी भारत को, तो 9 जून सन 1947 को दिल्ली के इंपीरियल होटल के अंदर मुस्लिम लीग की मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें 300 लोगों ने इस विभाजन के पक्ष में वोट डाला और मात्र 10 लोग थे जो भारत का विभाजन नहीं चाहते थे। इससे पहले 16 अगस्त सन 1946 को बंगाल के अंदर सोहरावर्दी के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे करवाया गया था और हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। और जब मुस्लिम लीग से भी बड़े गुनहगार की बारी आती है तो वह व्यक्ति था जिसने इस मुस्लिम लीग जैसे संगठन का समर्थन किया और वह लाखों लोगों के मौत का जिम्मेदार बना, करोड़ों लोगों के विस्थापन का दोषी है वह है। इसीलिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। वैसे तो जिन लोगों ने इस विभीषिका को झेला उन्हीं को इसका दर्द पता है, बाकी लोग तो केवल बात कर सकते हैं, उनके दर्द को समझ सकते हैं, संवेदना प्रकट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बंटवारा वो भी केवल धार्मिक उन्माद के कारण। 11वीं शताब्दी से लेकर अंग्रेजों के आने तक कुछ ही संख्या के अंदर मुसलमान देश के अंदर थे और वह राज भी किया करते थे। देश पर वही सुल्तान थे, वही बादशाह थे। और जब बात आजादी की आई और उस समय उनको अपना शासन हिंदुओं के साथ में शेयर करना था, तो उन लोगों को अलग से पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई। कुछ मुसलमान थे जिन्होंने भारत को चुना, लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान भी थे जो कि पाकिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो पाकिस्तान पहुंच ही नहीं पाए। सभी को मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के लोगों ने एक सपना दिखाया कि जैसा मुल्क पाकिस्तान बनेगा वैसा मुल्क कहीं पर भी नहीं है, उसे स्वर्ग समान दर्जा दिया गया था। लेकिन वर्तमान में जब हम लोग पाकिस्तान के हालात देखते हैं तो दुनिया के अंदर अगर कोई निकृष्ट देश है तो वह पाकिस्तान है। पाकिस्तान का ऑलरेडी बंटवारा हो चुका है सन 1971 के अंदर। बलूचिस्तान पे वो जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं। पश्तून लोगों ने पश्तूनिस्तान की मांग शुरू कर दी है, सिंध के लोगों ने सिंध की मांग शुरू कर दी है। लेकिन उस जमाने के अंदर ये लोग कहां पे गए थे? बांग्लादेशी उस जमाने के अंदर कहां पे थे? सबसे बड़ा झंडा अगर उस जमाने में किसी ने पार्टीशन के लिए उठाया था तो वो आज के बांग्लादेशी ही थे। इन्होंने ही उस जमाने के अंदर नोहाकली कोलकाता के अंदर नरसंहार किया था। लेकिन जब उन्हें 1971 के अंदर बात समझ में आई तो भारत की तरफ दौड़ने लग गए और करोड़ों लोगों ने भारत की ओर विस्थापन भी किया है। बलूचिस्तान के लोग थे जो भारत में आना चाहते थे, लेकिन उनकी सीमाएं भारत के साथ में टच नहीं होती थी तो उनको वो सौभाग्य नहीं मिल पाया। सिंध के लोग जो उस समय विरोध कर सकते थे, पश्तून लोग जो विरोध कर सकते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जोन के खान अब्दुल गफ्फार खान ने विरोध किया था। इवन उस जमाने के अंदर उन्होंने भारतीय राजनेताओं को दोषी भी ठहराया कि हमारे साथ में आपने धोखा कर दिया, हमें इस पाकिस्तान को क्यों दिया है। वो पूरी तरीके से भारत के प्रति समर्पित थे। तो जब धार्मिक उन्माद अपने चरम पे होता है तो इस प्रकार से निर्दोष लोग मारे जाते हैं, और जब धर्म की तलवारें यहां पे निकलती है तो वहां पे दोनों ओर के लोगों को ही मारती है। लेकिन उसका जिम्मेदार सबसे पहले एक व्यक्ति होता है, और उस जमाने के अंदर जो धार्मिक कट्टरपंथ दिखाया गया था उसका नतीजा यह हुआ कि हमें 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की जरूरत पड़ जाती है, बजाय हम लोग आगे वाले दिन आजादी का दिवस मनाएं। तो इस आजादी ने बड़ी कुर्बानियां ली है। आजादी की क्रांति के दौरान भी ली और बंटवारे के दौरान कुछ ही हफ्तों के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर लोगों को अपना विस्थापन करना था, इसलिए मारकाट मची, लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा, व्यापार छोड़ना पड़ा, निर्दोष लोग मारे गए थे। राजनेता ऐसी घटनाक्रमों में मारे नहीं जाते हैं। जो नीति निर्माता होते हैं उनको राज मिलता है और जो आम लोग होते हैं उन्हें विस्थापन मिलता है, उनके साथ में विभीषिका होती है। तो उन सभी लोगों को
सैल्यूट है जिन लोगों ने ऐसी विभीषिका झेली, उनके प्रति संवेदनाएं होनी चाहिए सभी भारतीयों की।